सीरियल दाव के आने वाली इसमें आप देखेंगे कि जब नेहा सुंबल को बहुत ज़्यादा परेशान देखती है तो पूछती है कि सुंबल क्या हुआ है, तुम इस तरह हड़बड़ाई हुई क्यों हो। ये सुनते साथ ही सुंबल कहती है कि भाभी मुझे छोड़ें, आप अपना बताएं, आप निकल नहीं पा रही हैं डिप्रेशन से अपनी माँ की वफात के। ये सुनते साथ ही सुंबल की बात पर नेहा कहती है कि मैं तो निकल आऊँगी, लेकिन तुम मुझे बताओ क्या दोबारा वो लड़का तुम्हारे पीछे आया था। तो ये सुनते साथ ही सुंबल कहती है कि हाँ, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अब वो घर तक ही आ गया है और घर के बाहर भी ऐसे ढिठाई से खड़ा हुआ था जैसे पता नहीं कौन सा मजनू है। ये सुनते साथ ही नेहा हंसती है और कहती है कि उसका कोई ना कोई बंदोबस्त करना ही होगा। ये सुनते साथ ही सुंबल कहती है कि आसिम भाई को बता देते हैं, फिर ही ये सब कुछ ठीक होगा। दूसरी सीन में आप देखेंगे कि उधर जब साद की माँ को निशा कहती है कि अब आपको पता है कि साद में और ही ज़्यादा अजीब हरकतें नजर आने लग गई हैं। तो ये सुनते साथ ही साद की माँ कहती है कि जानती हूँ, लेकिन बेटा अगर अभी तुम उस पर रोक टोक करोगी ना तो वो जो अभी तुम्हारी तरफ बड़ा है ना हट जाएगा। ये सुनते साथ ही निशा कहती है कि लेकिन इस तरह की हरकतें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरी तबीयत खराब होती है। ये सुनते साथ ही साथ की माँ कहती है कि देखो अगर तुम इस तरह ही करती रहोगी ना तो कभी भी वो तुम्हारी जानिब नहीं बढ़ेगा, बेटा सब कुछ छोड़ देगा वक्त के साथ साथ। ये सुनते साथ ही निशा कहती है कि ठीक है, लेकिन अब वो कब वापस आएंगे। तो सुनते साथ ही साथ की माँ कहती है कि अभी मैं फ़ोन करूँगी ना कि तुम्हें बाहर लेके जाना है तो फ़ौरन से आ जाएगा। ये सुनते साथ ही निशा कहती है कि लेकिन मैं जहाँ भी उनके साथ जाती हूँ ना वो यही जिक्र करते हैं कि यहाँ पर वो लड़कियों के साथ भी आते हैं, लेकिन साथ के साथ ही बात भी चेंज कर देते हैं। लास्ट सीन में आप देखेंगे कि उधर जब अलमास बेगम आसिम से कहती हैं कि अब नेहा को कुछ दिन घर में आराम करना चाहिए। तो ये सुनते साथ ही आसिम कहता है कि लेकिन मामा आपका पोलर कैसे चलेगा। ये सुनते साथ ही अलमास कहती है कि मेरे पोलर को छोड़ो, मैं तो किसी ना किसी तरह गुजारा कर ही लूँगी, लेकिन उसका आराम करना ज़रूरी है। तो ये सुनते साथ ही आसिम वहाँ से चला जाता है। इतने में अंबर आकर कहती है कि वाह मॉम, आपने तो बहुत ही अच्छे तरीके से भाई को हैंडल किया हुआ है, कितने आराम से बेवकूफ़ बना रही हैं।